हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पदों पर आपका ITI पास जो उम्मीदवार हैं उनके टीचर की भर्ती निकाली गई है। यदि आपने संबंधित विषय में ITI उत्तीर्ण किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। देखिए, कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ अर्थात जांजगीर जिला में जितने भी ITI हैं, चाहे वह बम्हिडी ब्लॉक में हो, अकलतरा हो, जैजैपुर में हो, कहीं भी हो, सभी ITI में कुल पदों की संख्या की मैं बात करूं दोस्तों तो कुल 21 पदों पर मेहमान प्रवक्ता, जिसे हम अंग्रेजी में गेस्ट लेक्चरर कहते हैं, उनके लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 30 सितंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। आप 30 सितंबर 2021 तक शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर, पता कुलीपोटा मेन रोड, जांजगीर, पिन 495671 छत्तीसगढ़ में जमा कर सकते हैं। इसकी और विस्तृत जानकारी आपको कार्यालयीन समय में जांजगीर जिले के समस्त शासकीय ITI की जो सूचना पटल है या जांजगीर चांपा जिले के जो वेबसाइट है उससे भी आपको मिल जाएगा। मैं इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पदों की जानकारी, तो इसमें दोस्तों आपका हमारे जांजगीर जिले में कुल ITI 8 हैं अलग अलग आपका जगह में, जिसमें आपका सारागांव, शक्ति, डभरा, अकलतरा, हसौद, जांजगीर, पामगढ़ और जैजैपुर। इन 7 ITI में कुल पदों की संख्या 21 है, अर्थात सभी ITI को जोड़ करके 21 पदों पर ITI के टीचर की भर्ती निकाली गई है। जिसमें आपका मैं संबंधित ट्रेड की बात करूं दोस्तों तो वेल्डर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा जैसे विषयों में योग्य टीचर की आवश्यकता है। ऐसे उम्मीदवार जो इन विषय के लिए योग्यता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि है 30 सितंबर 2021। चलिए हम इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन टीचर के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है, साथ ही साथ NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि ITI उत्तीर्ण है या राज्य व्यवसायिक परीक्षा परिषद से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि वह इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा, अर्थात यदि ITI उत्तीर्ण है तो NCVT से होना चाहिए या पॉलिटेक्निक या BE उत्तीर्ण है तो इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन कर सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका फिटर है तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा साथ ही साथ आपका NCVT से जिन्होंने ITI किया है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फिटर में ITI किया है वो फिटर के पद के लिए योग्य रखते हैं या इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आप NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से कोपा में ITI उत्तीर्ण हो या आप यदि इंजीनियरिंग में डिग्री है कंप्यूटर साइंस संबंधित विषय में या डिप्लोमा की पात्रता रखते हैं या आप BCA या PGDCA किए हैं तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो इस विषय के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से आपने यदि ITI किया है तो आवेदन कर सकते हैं। IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ केयर टेक्नीशियन के पद के लिए भी ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इससे संबंधित विषय में आप यदि ITI उत्तीर्ण हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वेल्डर के एक पद स्वीकृत किए गए हैं ITI टीचर, वेल्डर टीचर के लिए, तो इसके लिए आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI उत्तीर्ण किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए हमारे ऐसे भी
उम्मीदवार हैं जिन्होंने एससीबीटी से आईटीआई किया है तो वो इन पदों के लिए भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस विषय पर गंभीर चिंतित रहते हैं। तो हम इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में लिखा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल और पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण, ये तो सभी उत्तीर्ण रहते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीवीटी जो नेशनल लेवल का होता है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ये तो आपका एनसीवीटी हो गया। देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आबलिक करके राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अर्थात यदि आपने एससीवीटी से भी आवेदन किया है या एससीवीटी से भी आईटीआई उत्तीर्ण है तो भी आप इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं। अर्थात आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एससीवीटी से यदि आपने आईटीआई किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेट लेवल की वैकेंसीज है, तो स्टेट लेवल से यदि आपने आईटीआई किया है तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो एनएससीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई किया है वो इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु योग्य हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ को ले लेना। इसमें फॉर्म भी दिया गया है, उस फॉर्म को आप हार्ड कॉपी में निकाल करके फॉर्म को भरकर संबंधित पता में स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू।